हेलो दोस्तों, ये है न्यूट्रिशनिस्ट नीतू। डायबिटीज के प्रबंधन के लिए स्वस्थ भोजन और पेय विकल्प चुनें। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपका ब्लड ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, बहुत अधिक होता है। ब्लड ग्लूकोज आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है जो भोजन से ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए उपयोग करने में मदद करता है। कभी कभी आपका शरीर पर्याप्त या कोई इंसुलिन नहीं बनाता है या इंसुलिन का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करता है। ग्लूकोज तब आपके रक्त में रहता है और आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनका शरीर अब ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या इंसुलिन का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता है। डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जहां शरीर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसमें आपके ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है। समय के साथ आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज होने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग, तंत्रिका क्षति और आंखों की समस्याएं आदि। शरीर में अनियंत्रित ब्लड ग्लूकोज के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए डायबिटीज वाले लोगों को अपने ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए आहार पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। इसलिए लंबी अवधि की जटिलताओं से बचने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए डायबिटीज आहार भोजन सूची अनिवार्य हो जाती है। आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले हर चीज को तोड़ता है और भोजन को उसके विभिन्न भागों में अवशोषित करता है। इन भागों में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और अन्य पोषक तत्व। आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर में बदल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ब्लड ग्लूकोज के स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थ पचान के बाद ब्लड ग्लूकोज में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं और कुछ पाचन के दौरान धीरे धीरे ग्लूकोज जारी करते हैं। डायबिटीज वाले लोगों के लिए उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, जबकि स्वस्थ वसा, प्रोटीन और साग का सेवन बढ़ाना चाहिए। भोजन योजना और स्वस्थ आहार चुनना डायबिटीज प्रबंधन के प्रमुख पहलू हैं। यहाँ उन खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है जो सभी 5 प्रमुख खाद्य समूहों को कवर करते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फल और सब्जियां, डेयरी और वसा। सब्जियां। बिना स्टार्च वाली सब्जियां। इसमें मूली, गाजर, गोभी, खीरा, तोरी, हरा प्याज, टमाटर, मशरूम, ब्रोकली, बैंगन, फूलगोभी और हरी बीन्स आदि शामिल हैं, जिनमें बहुत अधिक फाइबर और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके ब्लड ग्लूकोज पर कम प्रभाव पड़ता है। लहसुन विटामिन B6, मैंगनीज और सेलेनियम से भरपूर अत्यधिक पौष्टिक मसाला है। लहसुन के नियमित सेवन से शरीर में रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। पत्तेदार सब्जियां अत्यधिक पौष्टिक और कम कैलोरी वाली होती हैं। वे विटामिन C, A, कैल्शियम, आयरन और अन्य आवश्यक खनिजों के उत्कृष्ट स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के नियमित सेवन से आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं और भूख नहीं लगती है। वे आहार फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो कब्ज से बचाते हैं और आंत्र में सूजन को कम करते हैं। पत्तेदार और हरी सब्जियां जैसे पालक आदि आवश्यक आहार फाइबर, फाइटोकेमिकल्स, विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही भोजन की शुरुआत में एक कटोरी सलाद खाने की सलाह दी जाती है। फल। डायबिटीज वाले लोगों को ऐसे फल खाने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, एवोकेडो, अंगूर, खुबानी, कीवी, संतरा, सेब, नाशपाती, अनार, जामुन आदि। जामुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। स्ट्रॉबेरी के सेवन से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। इनमें विटामिन C भी होता है। साबुत अनाज। दिन के लिए आपके अनाज का कम से कम आधा हिस्सा साबुत अनाज होना चाहिए। साबुत अनाज डायबिटीज मिलेट्स के जोखिम को कम करता है। एमारैंथ, ब्राउन राइस, जई, बाजरा, क्विनोआ जैसे मिलेट्स उपयोगी अनाज हैं।
जई और जौ में मौजूद बीटा ग्लूकन भोजन के सेवन के बाद ब्लड ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने से रोकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में फाइबर पाचन में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रखता है। यह आपको अधिक समय तक भरा भी रखता है। चिया के बीज डायबिटीज वाले लोगों के आहार के लिए एक बढ़िया विकल्प होते हैं। वे फाइबर में उच्च और कार्बोहाइड्रेट में कम होते हैं, और घने फाइबर सामग्री आंत में लंबे समय तक रहती है और उस दर को धीमा कर देती है जिस पर कार्बोहाइड्रेट अवशोषित होने लगते हैं। चिया के बीज आपकी भूख को भी कम करेंगे और कार्ब युक्त भोजन के बाद ग्लाइसेमिक प्रबंधन में मदद करेंगे। फ्लैक्स सीड्स या अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य आवश्यक वसा होते हैं। इसमें अघुलनशील फाइबर होता है। इसके सेवन से ब्लड ग्लूकोज का प्रबंधन और आंत के स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रोटीन प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए उच्च प्रोटीन और कम कार्ब आहार बहुत फायदेमंद होते हैं। प्रोटीन आमतौर पर रेड मीट्स, अंडे और पोल्ट्री में पाया जाता है, लेकिन यह उच्च मात्रा में फलियां, पनीर और नट्स में भी पाया जाता है। पशु उत्पाद जैसे लीन मटन कट्स, चिकन और टर्की बिना त्वचा के और अंडे, मछली जैसे सैल्मन, टूना, तिलापिया, शेलफिश जैसे झींगा, स्कैलप्स, क्लैम, मसल्स या लॉबस्टर, ये पशु उत्पाद आमतौर पर प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। हालांकि कई मांस विकल्प, साबुत अनाज और फलियां हैं, जो उच्च प्रोटीन कम कार्ब आहार के लिए भी बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज टाइप 2 के लिए सर्वोत्तम प्रोटीन इस प्रकार हैं। फलियां जैसे चना, राजमा, मसूर, टोफू और सभी दालें। बीन्स प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर फलियां हैं। वे विशेष रूप से बी विटामिन और कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होते हैं। कम ग्लाइसेमिक आहार के साथ रोजाना 1 कप बीन्स या दाल खाने से टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में ब्लड ग्लूकोज के स्तर और कोरोनरी धमनी रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। बीन्स में फाइबर, पोषक तत्व और प्रोटीन की एक स्वस्थ खुराक होती है जो हमें लंबे समय तक भरा रखती है, इसलिए बीन्स डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। नट्स या मेवे नियंत्रित आहार के साथ स्नैक्स के रूप में कभी-कभी नट्स खाने से टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में ब्लड ग्लूकोज के स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। नट्स आवश्यक वसा और खनिजों में भी उच्च होते हैं जो अच्छे दिल और मस्तिष्क के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन फैट या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कम वसा वाला या स्किम दूध, दही। वसा पोषक तत्व हैं जो मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य और शरीर में विटामिन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असंतृप्त वसा का सबसे स्वास्थ्यप्रद रूप है। यह ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। संतृप्त वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, जबकि ट्रांस वसा से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। पशु स्रोतों के बजाय सब्जी या पौधों के स्रोतों से स्वस्थ वसा का चयन करना डायबिटीज के प्रभाव और जोखिम को काफी हद तक कम करेगा और आपके स्ट्रोक और हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करेगा। असंतृप्त वसा, स्वस्थ वसा या अच्छी वसा असंतृप्त वसा होती है जो ज्यादातर सब्जियों, बीजों या नट से आती है। संतृप्त वसा के बजाय असंतृप्त वसा का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर एलडीएल को कम करने में मदद मिल सकती है। अच्छे असंतृप्त वसा 2 प्रकार के होते हैं। मोनोअनसैचुरेटेड वसा, मोनोअनसैचुरेटेड वसा युक्त खाद्य पदार्थों में जैतून का तेल, जैतून, कैनोला तेल, मूंगफली का तेल, एवोकाडो, नट और बीज शामिल हैं। मोनोअनसैचुरेटेड वसा वजन घटाने और सूजन में सहायता करने, हृदय रोग और कैंसर के जोखिम को कम करने और डायबिटीज के लोगों में इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए साबित हुई है। पॉलीअनसैचुरेटेड वसा वे एक अन्य प्रकार के अच्छे वसा हैं जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय रोगों और स्ट्रोक को कम करने और यहां तक कि इनके इलाज में भी मदद करते हैं। ओमेगा 6 शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है। बहुअसंतृप्त वसा युक्त भोजन में सूरजमुखी का तेल,
कुसुम का तेल, मकई का तेल, सोयाबीन का तेल, अखरोट, अलसी और टूना, सैल्मन और ट्राउट जैसी मछली शामिल हैं। सैल्मन, सार्डिन, तिलापिया आदि वसायुक्त मछली हैं। ये मछली लिन प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड, DHA और EPA का सबसे अच्छा स्रोत है जो डायबिटीज वाले लोगों को अच्छे हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। जो लोग नियमित रूप से वसायुक्त मछली का सेवन करते हैं उन्हें हृदय रोग का खतरा कम होता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछलियां प्रोटीन से भी भरी होती है, जिससे हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। संतृप्त वसा। संतृप्त वसा का कम मात्रा में सेवन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि संतृप्त वसा खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। कई अध्ययन और विशेषज्ञ दैनिक कैलोरी सेवन के 7% से कम संतृप्त वसा को सीमित करने का सुझाव देते हैं। संतृप्त वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। रेड मीट, पूर्ण वसा दूध, मक्खन, पके हुए खाद्य पदार्थ, नारियल का तेल, आइसक्रीम, मेयोनेज। ट्रांस वसा। ट्रांस वसा सबसे खराब प्रकार का आहार वसा है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है और यहां तक कि शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इससे धमनियां पतली हो जाती हैं जिससे रुकावट और दिल का दौरा पड़ता है। ट्रांस वसा वाले आहार की एक बड़ी मात्रा आपके डायबिटीज और हृदय रोग की संभावना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। ट्रांस वसा ज्यादातर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों जैसे पके हुए सामान, केक, पेस्ट्री, कुकीज, डोनट्स और पाई, तत्काल खाद्य पदार्थ, नूडल्स, पास्ता, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, परिरक्षकों वाले खाद्य पदार्थ, जमे हुए पिज्जा, तले हुए खाद्य पदार्थ, आलू के चिप्स आदि में मौजूद होते हैं। विटामिन और मिनरल्स। ब्लड ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने और डायबिटीज के जोखिम को कम करने में विटामिन और खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायबिटीज के जोखिम को कम करने लिए विटामिन में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के आवश्यक हैं। विटामिन के साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्रोमियम जैसे मिनरल्स आवश्यक हैं। पानी। डायबिटीज के सबसे स्पष्ट लक्षणों में से एक अत्यधिक पेशाब आना है, और अत्यधिक पेशाब सीधे निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। डायबिटीज हो या न हो, विशेषज्ञों का सुझाव है कि एक औसत व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए क्योंकि पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है और आंसुओं, लार, मूत्र और पसीने के माध्यम से खोई हुई नमी की भरपाई भी करता है। इसलिए हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। अगर आप अपने पानी में थोड़ा सा स्वाद चाहते हैं तो आप डिटॉक्स वाटर आजमा सकते हैं जो न केवल ताज़ा है बल्कि विटामिन और खनिजों में उच्च हैं। डायबिटीज वाले लोगों के लिए डिटॉक्स पानी, जैसे दालचीनी का पानी, करी पत्ते का पानी, मेथी का पानी, अदरक का पानी, खीरा, पुदीना और नींबू का पानी। अपने ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए आपको शारीरिक गतिविधि और डायबिटीज की दवा, यदि आप कोई लेते हैं, इंजेक्शन या पंप के माध्यम से इंसुलिन का उपयोग यदि आवश्यक हो, के साथ आप जो खाते पीते हैं उसे संतुलित करने की आवश्यकता है। डायबिटीज वाले लोगों को अपनी दिन प्रतिदिन की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि कोई भी एक योजना सभी के अनुरूप नहीं होगी। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन की मदद से अपनी खुद की भोजन योजना तैयार करना सबसे अच्छा होता है। लेकिन डायबिटीज के लिए खाने की सभी योजनाओं में कुछ चीजें समान हैं, जिसमें सही समय पर सही मात्रा में सही भोजन करना शामिल है।